पहले तो आप कंक्लूड खुद ही कर दे रहे हो कि न्यायपालिका जो इतनी भ्रष्ट है, तो उसमें हमारे कहने ना कहने बड़ा दिक्कत है कि हम नेगेट करें कि उसको सपोर्ट करें। क्वेश्चन इटसेल्फ वो वहाँ से शुरू होता है। दूसरा, जो मौजूदा न्याय व्यवस्था में है, तो गांधी जी की हिंद स्वराज है, जो खुद बड़े वकील थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है लॉयर्स के ऊपर, द कंडीशन ऑफ इंडिया लॉयर्स। और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को गुलाम बना के रखा है तो वहाँ की न्याय व्यवस्था जो यहाँ के वकीलों द्वारा चल रही है वो महत्वपूर्ण है। फिर वो इस लेवल पर भी गए हैं कि लॉयर्स एंड जजेस आर क्रॉस कजन्स, एक से दूसरे को ताकत मिलती है और वो भाई भाई ही है। जो कारिंदे पहले इस्तेमाल होते थे, जो लोगों को लेके आते थे कि न्याय मिलेगा, वो भी उसका ही हिस्सा थे। अब आज आपने स्वतंत्र भारत में उसको सब लेटिटिमाइज कर दिया, तो वकील क्यों चाहेगा कि आपका झगड़ा सुलटे? झगड़ा सुलट गया तो उसके पास कौन जाएगा? तो दे आर बेसिकली प्रोमोटर्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, प्रोमोटर्स ऑफ फाइट अमंग द पब्लिक। वो वैसे ही है जैसे बिल्लियों के झगड़े में बंदर पूरी रोटी खाता है। तो जंगल के नियमों में कई बार बंदर बिल्लियों में झगड़ा क्रिएट तो नहीं करा पाते, लेकिन जो स्टील के जंगल हैं इसमें कोशिश ये होती है कि लोग झगड़े। तो पहले सॉल्यूशन आते थे, उस समस्याओं को समाधान करते थे। नाउ सॉल्यूशन सप्लाइज द प्रॉब्लम। कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी का झगड़ा होता है और 30-40 साल में कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। अगर कोर्ट कहता है कि पानी छोड़ दो तो कर्नाटक में स्ट्राइक हो जाती है, और नहीं छोड़ो तो तमिलनाडु में हो जाती है। तो इनके सॉल्यूशन सप्लाइज द प्रॉब्लम बहुत सारे। फिर ये जो लेटिमेजेसी हो गई है, इनको पूरी वैधानिकता मिल गई है, तो बोल्ड भी हो गए। फिर तुम देखोगे कि जो जज बनते हैं उनको पहले वकील होना पड़ता है, और वकील कैसे तनख्वाह कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ग्राहक को लूट के अपने क्लाइंट से। तो एक चीज जिसकी नींव सारी बदमाशियों से, पैसा खाने से पड़ी है, वो कैसे जाके जज बन के ठीक हो पाएगी? वो कहावत है ना, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो कई बार वैसी ही लगती है। तो आज शायद थोड़ा बहुत जज के लिए अलग से कुछ इम्तिहान होने लगे हैं, कुछ तैयारी होने लगी है, जो शुरुआत में ही लेते हैं, नहीं तो वकील ही बाद में जज बनते हैं। तो जितनी बदमाशियां होती हैं वो सब उनको ज्ञात रहती है, और उनका भूत जो होता है वो उसी तरह के पैसे से बड़ा पला होता है। तब जाके चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो जितना गांधी जी ने लिखा उतना हमको कहने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि भ्रष्टता के कारण क्या है और कितना भ्रष्ट है। और ये भ्रष्टता या धृष्टता जो भी है, ये देश को पहले तो फिजिकली गुलाम बनाए रखी है और आज मानसिक रूप से बनाए हुए। लोग अपने ही देश में अपने ही गुलाम बने। तो जो महत्वपूर्ण चीज अगर देश में कोई बदलने की है, तो जैसे एक प्रोग्राम आता है ना, बक स्टॉप्स हियर, तो बेसिकली बक जहाँ स्टॉप होता है वो जुडिशरी पे होता है। जैसे एक पुलिस वाला अपनी जान पे खेल के एक गुंडे को पकड़ता है, एक डकैत को पकड़ता है, या एक नेता को पकड़ता है, या एक बिजनेसमैन को पकड़ता है जो पावरफुल है और बदमाशी करता है। 2 महीने बाद उसकी बेल हो जाती है, 6 साल तक उस पर कोई केस नहीं होता है। तो पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए घूमता रहता है इधर उधर, तो क्यों कर दूसरी बार पकड़ेगा? तो जब देरी होगी तो अंधेर भी होगा। आप कहोगे नहीं नहीं हमारे पास बहुत काम है, लेकिन वो पुलिस वाला जो ईमानदार और जान पे खेल के आया, वो उनसे दोस्ती करने में ज्यादा भलाई समझेगा बजाय उनसे लड़ने के। और धीरे धीरे ऐसा सिस्टम खत्म होता जाएगा। तुम कहोगे लोग ईमानदार नहीं होते, तो ईमानदारी का प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर बदमाशियों को संरक्षण मिलेगा तो बदमाशी बढ़ेगी। बदमाशों का संरक्षण ये होता है कि उन पर आप ध्यान मत दो, इग्नोर करो, ओवरलुक करो। ईमानदारी का संरक्षण होता है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, उनकी बात से आप सरोकार रखो ना रखो, लेकिन उनकी सुनो जरूर, उनसे सहमत या असहमत हो,
ये जरूरी होता है। वह आपने छोड़ दिया कि नहीं आएगा, इतनी छुट्टियां, इतनी चीजें, फिर वो कहते हैं हमारे पास फैसिलिटी नहीं। तब जबकि वह न्याय व्यवस्था लाख 2 लाख करोड़ के रुपए के भी पुराने किए हुए ऑर्डर्स कैंसिल करने की सामर्थ्य रखता हो, तब वह अपने लिए व्यवस्था नहीं बना पाए, उसके लिए दूसरे को दोष कैसे दिया जा सकता है? वो कहे कि जजेस की कमी है, हमको इतने जज चाहिए, तो कम से कम चीफ जस्टिस तो इतना कर ही सकता है। जब कोल ब्लॉक कैंसिल किए जा सकते हैं, 2G स्कैम कैंसिल की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है, और पूरी तरह से ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि उसमें कुछ बचा नहीं, लेकिन तब एक इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है कि वह अपने आप अंदर सुधार चाहता है और कितना चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो जन सामान्य में उसके प्रति सम्मान लंबे समय तक बचा नहीं रह सकता।